हेलो क्लास 10th। मैं प्रशांत गुप्ता। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैथ के एग्जाम में आपको फुल मार्क्स दिलवा के रहूंगा। ऐसा मैंने कहा था, इसका शॉर्ट भी पड़ा हुआ है। आप एग्जाम जाने से पहले एक बार जरूर इसको चेक कर लेना। 16 फरवरी तक जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको उनको सॉल्व करना है। आपको अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो मेरी दो बातें माननी है। पहली बात तो आपको ओसवाल सैंपल पेपर कंप्लीटली सॉल्व करना है, उसमें जो मिस्टेक आ रही हैं उनको दूर करना है। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको मिलेंगे। आपको चेक करना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो जानते हो क्या करो, अभी मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, रीडिंग करने के बाद में मैं कुछ सेकंड के लिए रुक जाऊंगा। आप सोचना, क्या ये आप इनके आंसर सोच पा रहे हैं? अगर सोच लेते हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है। अगर नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि ये इन क्वेश्चन का जानते हो लेवल कैसा है, लेवल अप है। लेवल कैसा है? अप है। आप ध्यान से सुन लेना, ये क्वेश्चंस आपके किसी भी सेट में फंसेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है, मतलब 2 4 5 क्वेश्चन पेपर में ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट का टाइम कंज्यूम होता है, क्वेश्चन गलत होते हैं, और इन क्वेश्चन के चक्कर में आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट? शुरू करें। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद में कुछ सेकंड के लिए रुक जाऊंगा। आपके पास में नोटबुक ना हो तो नोटबुक पेन अपना लेके बैठ जाओ, जिसमें अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ये चल रही है आप उसमें नोट कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, check whether the three lines represented by the equation given below intersect at a common point। आपको ये 3 लाइनें दी गई हैं, बताना है इंटरसेक्ट कर रहा है कॉमन पॉइंट पर, ये चेक करके। अब आप सोच लो, मैं कुछ सेकंड के लिए रुका हूं, सोचो कैसे करेंगे। राइट? काउंटिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब समझते हैं, आपको 3 लाइनें दी गई हैं, मैं आपको सोल्यूशन देखो समझा रहा हूं कैसे सोचेंगे इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले फर्स्ट 2 लाइन को सॉल्व कर लें। फर्स्ट 2 लाइन को जब सॉल्व करेंगे उससे हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। उस x y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दे। अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इट मींस ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। चलो करते हैं। जैसे पहली लाइन क्या दी गई है, देखना जरा ध्यान से, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। -1 मैंने उधर भेज दिया। आज के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सेकेंड लाइन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, प्लस का 5 उधर भेजूंगा तो माइनस का। ये पहली लाइन इक्वेशन 1 हो गई, सेकेंड लाइन इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के अपने पास में दो मेथड हैं। पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग किससे करेंगे? हम लोग एलिमिनेशन से करेंगे। कैसे करेंगे समझते हैं। x का कोफिशिएंट 4, यहाँ पर 2। क्या करूं, पहले में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कोफिशिएंट सेम करने के लिए, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 जा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 1 जा 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -5। कोफिशिएंट देखिए सेम हो गए। अब जब साइन भी सेम है तो क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस, ये देखो माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा प्लस। माइनस करने पर साइन चेंज होते हैं। देखो माइनस का 4x प्लस का 4x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, माइनस का y बचा। यहाँ क्या बचा, 5 और 2 7 बचा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। ठीक है, मैं कुछ बातें बोल के बताता हूं और कुछ बातें मैं लिख देता हूं, मैं इंपॉर्टेंट चीज को लिख देता हूं। ठीक है, आपको स्टेप बाय करना, ये भी बात समझते हुए चलो। ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले उसको फंसाना है। क्या फंसाना है कि पूरा पेपर आपका फंस जाए इन्हीं वीडियो से। दूसरा मेरी सोच ये है कि मैं आपको ऐसा समझा दूं कि एग्जाम में आप उसको करके आ जाओ। तो मेरा फोकस मेन समझाने पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फंसाने में ज्यादा है।
तो y की वैल्यू -7, y की वैल्यू पुट कर दे फर्स्ट में, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, y की वैल्यू -7 इसमें रखते हैं। अब मैं स्टेप गायब कर रहा हूं, लेकिन मैं जो मैं बोल रहा हूं वो आपको आंसर शीट में लिखना है। देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, -7 है, -7 इधर भेजूंगा, प्लस का 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला गया, 8/2 कितना होता है, 4 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये क्या वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई। अब समझते हैं, एक्स वाई की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें। थर्ड इक्वेशन क्या है, 5x + 4y + 8 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी, 4, तो 5 × 4, y की वैल्यू कितनी, 7। देखो माइनस प्लस -7, 4 जा 28 लिख सकता हूं। देखो 5 4 जा 20 -28 + 8, 20 और 8 28 प्लस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड आ गया। इट मीन्स कि तीनों लाइनें, ये जो आपको तीन, ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई और ये वाली तीसरी लाइन हो गई, ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पर मैच कर रही हैं। वो पॉइंट क्या है, 4 - 7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, रीडिंग के बाद में मैं रुक जाऊंगा। देखो ये फिगर आपको दिया गया है, ओ सेंटर है, एन क्यू टेंजेंट दी गई है, हमें फाइंड करना है मेजर एंगल ओ क्यू एन, कौन सा, ये वाला एंगल निकालना है। शो योर वर्क, गिव वैलिड रीजन। सोच लो, मैं कुछ सेकंड के लिए रुकता हूं, ठीक है, चलो सोच लो आप लोग, मैं कुछ सेकंड के लिए रुका हुआ हूं। ध्यान से सोचना, अगर आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं सोच पा रहे हो मैं बताऊंगा। चलो करूं, स्टार्ट करें, चलो देखो आपने सोच लिया, अगर आप बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो हम लोगों को ओ क्यू एन निकालना है। देखो ध्यान से समझना, एन ओ क्यू, इसकी आर्क क्या है, एनपी। एनपी जो आर्क है, ये देखो एनपी माइनर आर्क है, और देखो पी एम एन, ये देखो मेजर आर्क है। तो माइनर आर्क का एंगल ये है और मेजर आर्क का एंगल इस पर बना है, ठीक, कितना बना है, 25। तो क्या हो जाएगा, एंगल एन ओ पी, एंगल एन ओ पी जो होगा वो डबल होगा किसका, एंगल एन एम पी के। क्यों डबल होगा, समझते हैं। रीजन ये है कि माइनर आर्क से सेंटर पर सबटेंडेड एंगल, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, नोट करना है ये आपको, माइनर आर्क से सेंटर पर सबटेंडेड एंगल जो मेजर आर्क पर सबटेंडेड एंगल है उसका डबल हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 × 25, सर 50 डिग्री आ गया, आ गया। अब देखो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, इट मीन्स ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन एन क्यू। तो ये एंगल 90 हो गया। अब आपको एक ट्राइंगल बनाता है, वो दिख रहा है, ये ओ एन क्यू इज 90 डिग्री। अब हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, उस ट्राइंगल का नाम है ओ एन क्यू। क्या नाम है, ओ एन क्यू। एक एंगल कितना आया सर, 50 आया, दूसरा एंगल कितना आया, 90 आया, तीसरा एंगल निकालना है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ओ एन, ओ क्यू एन। इन तीनों, ये 1 2 3, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब 90 और 50 प्लस करके उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, तो ओ क्यू एन इज इक्वल टू 180 माइनस 9 और 5, 9 में देखो 5 जोड़ेंगे तो 14, कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। ओ क्यू एन 40 डिग्री आ गया। अगर आप ये सोच पा रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहे थे तो आप इसको नोट करके तैयार कर लो। पेपर डिफिकल्ट आएगा, लेवल अप 5-6 क्वेश्चन का जरूर होगा, तो आपको करना होगा, ध्यान से देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। समझ में बात आ रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो समझो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर such that the difference between them is 303 and their SCF is 101. show your step। सोचो, कुछ सेकंड के लिए मैं रुक रहा हूं, सोच लो आप, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए रुक रहा हूं। सोच पाए? अगर सोच लिया तो अच्छी बात है, चलो अच्छा करते हैं। स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर, उन नंबर का डिफरेंस 303 है, हमें एचसीएफ गिवन है 101। तो मैंने क्या करा, एचसीएफ तो नंबर मैंने ले लिए, नंबर्स आर 101 x और दूसरा नंबर ले लिया 101 y। यहां पर जो x है वो बिगर मैं ले रहा हूं y से। दो नंबर ले लिए, एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो दोनों में होगा। अब बात समझते हैं, इन दोनों नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब -101x - 101y इज इक्वल टू 303। क्या है, 101 कॉमन है तो x - y इज इक्वल टू 303। ये कॉमन लेके डिवाइड में भेज दूं, 101 ये कितनी बार गया, 3 बार गया, तो x इज इक्वल टू y प्लस 3 आ जाएगा। यहां तक पहुंच गए? पहुंच गए। क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट, कितने डिजिट, 4 डिजिट नंबर, ठीक है, हमने ये रिलेशन निकाल लिया, अब 4 डिजिट नंबर निकालना है। समझते हैं, देखो हमारे पास में, ध्यान समझना जरा, यहां मैं क्या बता रहा हूं, 101 है। अगर 101 की मैं सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 9 से करूं तो कितना आ जाएगा, 909। तो ये कितने डिजिट है, 3 डिजिट है ना। जैसे 1 से लेके 9 तक मल्टीप्लाई करी तो 3 डिजिट आ रहा है। हमें किससे करनी पड़ेगी, 10 से करनी पड़ेगी, तभी तो 4 डिजिट आएगा। देखो मैं अगर 10 से करूं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर पता चल गया। तो ये क्या है, एक मैंने 10 ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एक नंबर 10 ले लिया। जैसे मैंने रख लिया y की जगह पे 10, तो x की जगह पे कितना आ जाएगा, 10 और 3 13, 10 और 3 13। हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताने हैं तो वो क्या होंगे, 101x यानी कि 101 इंटू 13, 13 वन जा 13 और 13 वन जा 13। ध्यान से देखना, 101y 101 इंटू 10 यानी कि 1010। क्या आ गया, ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आ गए। ध्यान से समझ लो ये क्वेश्चन को। अब देखो हमने 4 डिजिट नंबर निकाला, किस तरीके सोचा, ये कैसे सोचा, ये ऐसे सोचा, क्योंकि नंबर तो पता ही नहीं है। 1 रखा, 2, 1 से लेके 9 तक रख रहा हूं तो मुझे 3 डिजिट मिल रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ही सोल्यूशन होता है, क्वेश्चन में ही ये लोग कह रहे थे कि 4 डिजिट निकालो, इसलिए मुझे पता चल गया कि 10 से करेंगे तो 4 डिजिट आ रहा है। अब देखो मल्टीप्लाई करी, ये आ गया 4 डिजिट नंबर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है मुझे तो आता है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा ध्यान दे दो। देखो क्या ध्यान दो, cos a प्लस 2v 0 है, ध्यान से सुनना, cos b माइनस ए √3/2 है। क्या चेंज आया पहला, देखो a प्लस 2v, यहाँ क्या है, b माइनस ए, गलती होगी, यहाँ पे गलती होगी, बचना है। फिर क्या है, कॉसेक, देखो अभी तक ए बी निकालते थे, अब क्या निकालना है, कॉसेक 2a प्लस बी। चेंज नजर आ रहा है आपको, क्या हो रहा है चेंज। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करते हैं। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है समझ लो। देखो कॉस ए प्लस 2v इज इक्वल टू 0 दिया है, तो 0 वैल्यू कितने पर होती है, cos 90 डिग्री होता है, 0 कित पर होती है, cos 90 डिग्री। तो a प्लस 2v इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1। फिर क्या कह रहे हैं, cos b माइनस ए, cos b माइनस ए इज इक्वल टू कितना दिया है, √3/2। cos में √3/2 वैल्यू कितने की होती है, cos 30 डिग्री की होती है।
कॉस 30 डिग्री की। तो v माइनस ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। ध्यान समझना, इन दोनों को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल लें, ऐड कर लेते हैं। देखो पहली इक्वेशन है a प्लस 2v इज इक्वल टू 90, दूसरी इक्वेशन है तो a के नीचे ये लिख ले, देखो a माइनस का है b प्लस का है इज इक्वल टू 30। ये थोड़ा सा ध्यान से करना, इक्वेशन 1 2 को ऐड कर रहा हूं। अब a प्लस का a माइनस का कैंसिल हो गया, 2 और 1 3v इज इक्वल टू 0, 9 3 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री, v आ गया। अब इस v की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं सेकंड में, a आ जाएगा, तो v की जगह पे 40 माइनस a इज इक्वल टू 30। a उधर भेज दूं या 40, चलो 40 भेज देता हूं, 30 में से 40 जाएंगे तो माइनस का बचेगा 10, माइनस का कितना बचेगा 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो a कितना आ गया 10 डिग्री आ गया। ये दोनों वैल्यू आ गई, a और v की वैल्यू आ गई। अभी क्या क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ अभी, अभी cosec 2a प्लस b निकालना है ना। देखो cosec 2a प्लस b इज इक्वल टू cosec 2a, a कितना 10, 2 इंटू 10, 2 10 जा 20 प्लस b कितना 40, 40 और 20 कितना हो गया 40 और 20 सर 60 हो गया। और cosec 60 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cosec 60 उसका रेसिप्रोकल, तो 2/√3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है ये आंसर? चलो अच्छे से देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जिन पॉइंट को मैं बोल रहा हूं उनको आप इंक्लूड करते चलना। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो ट्रू फॉल्स बताना है रीजन के साथ में। और क्वेश्चन पहला है कि हमें साइन थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ टेन थीटा डिक्रीजेस। सोच लो और फिर मुझे बताओ। सेकंड वाला भी सोच लो फिर मुझे बताओ, ये दोनों सोच के बताओ अच्छे से। मैं जब तक वेट कुछ सेकंड के लिए रुकता हूं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था, सोच लो बताओ, तब तक मैं सोच पाए। बोलो नहीं, बताऊं? देखो देखो समझना, ट्रू फॉल्स बताना है। एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ टेन थीटा डिक्रीजेस। समझते हैं, ये लोग कह रहे हैं साइन थीटा इंक्रीजेस टेन थीटा डिक्रीजेस, तो ये तो फॉल्स है। कैसे पता चला सर ये फॉल्स है? इसका रीजन क्या है? रीजन ये है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो टेन थीटा साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? ध्यान सुन रहे हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब ये बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होगा, साइन थीटा भी बढ़ेगा। आपको ये सारी बातें वर्ड्स में लिखनी है। जब टेन थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, क्योंकि सामने सामने है ना। तो इसका मतलब इसमें कह रहे थे कि साइन थीटा इंक्रीज और टेन थीटा डिक्रीज, उल्टा कर रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when the value of sin theta is maximum the value of cosec theta also maximum। अब बताओ ट्रू है फॉल्स? समझते हैं। ये सर फॉल्स है। सर फॉल्स कैसे हो गया ये समझो। देखो साइन थीटा मैक्सिमम है तो कह रहे हैं कॉसेक थीटा भी मैक्सिमम होगा। आप लोगों को पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक साइन का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं साइन बढ़ाऊंगा तो कॉसेक क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसमें दोनों क्या लिख रहा है ये लोग, मैक्सिमम, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन क्लियर? लेवल देख रहे हो क्वेश्चन में क्या जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है a 3.5 सेंटीमीटर कॉर्ड सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री।
एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल व्हाट इज द आर्क लेंथ माइनर सेक्टर, ड्रॉ रफ फिगर एंड शो योर स्टेप। क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं कुछ सेकंड के लिए रुकता हूं, सोच लो आप लोग। देखो आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है फिर तो मैं अभी बताऊंगा ही। ठीक है, सोच लो सोच लो। ठीक, चलो अच्छा, सोच पाए। 1 2 3, आ जाओ। यहां पर एक बात कर रहे हैं, ध्यान देना। 3.5 सेंटीमीटर कॉर्ड है। जैसे मैंने एक बना लिया सर्किल, ये है हमारा प्यारा सर्किल। सर्किल में कॉर्ड, ये मैंने बना दी कॉर्ड। इस कॉर्ड की वजह से सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री है। ये मैंने सबटेंडेड एंगल बना दिया 60 डिग्री का। ये सेंटर हो गया, ये ए बी कॉर्ड हो गई। समझना बात को। लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि देखो जरा ध्यान से देखना, ये वाली लेंथ हमें निकालनी है, ए बी आर्क की लेंथ निकालनी है। ठीक है, लिखा है माइनर सेक्टर, ये भी पढ़ लो। रफ फिगर अपना ये हो गया। कैसे निकालेंगे समझो। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। हमारे पास आर तो है नहीं, ये हमें तो ये दिया गया है। ये कितनी दी गई है? 3.5 दी गई है, कॉर्ड दी गई है, ये रेडियस नहीं है। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो डरना नहीं है, आराम से सोचना है। इतना आराम से भी नहीं सोचना है। देखो स्मार्टली क्या वर्क है, देखना जरा ध्यान से देखना। 3.5 है सर, है। अब ये क्या है? रेडियस है। ओ ए ओ बी क्या है? रेडियस है। जब ये रेडियस है तो ये एंगल क्या होंगे सर? इक्वल होंगे। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60, ये भी 60 हो गया, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये 60 और ये कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। जब तीनों एंगल 60 डिग्री आ गए तो ये क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। जब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया तो इसकी साइडों की लेंथ भी क्या हो गई? सेम हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब क्वेश्चन हो गया, मतलब इसका जो 100 लेवल का टफ का था वो 80% मैंने खत्म कर दिया। अब 20% बचा है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। ये सारी बातें आपको लिखनी है। क्लियर? चलो आ जाओ आ जाओ वापस से। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5। देखो 7 5 जा 30। अब देखना यहाँ पर एक नंबर बाद पॉइंट है, गलती नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 0.5 की 2 से करेंगे, 5 2 जा 10, 1 बचा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11/3 इसकी करी थी तो 1 हो गया था। 11/3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर हो गई बात? क्या था ये? कॉर्ड थी, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ना कि रेडियस। गलती यहीं पे हो गई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखो। इस क्वेश्चन में हम लोगों को फिगर गिवन है, ध्यान से क्वेश्चन सुन लो, फिर कुछ सेकंड के लिए मैं रुकूंगा। एक सेमी सर्किल है MON, देखो जरा ध्यान से देखो। इंस्क्राइब्ड इन अनदर सेमी सर्किल, एक ये बड़ा सेमी सर्किल है और एक छोटा सा सेमी सर्किल है। रेडियस ओएल, ओएल रेडियस बड़े की दी गई है 6 सेंटीमीटर। हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट। ये जो ऊपर सेगमेंट शेडेड है इसका एरिया बताओ। चलो सोचो, कुछ सेकंड के लिए रुक रहा हूं मैं, कुछ सेकंड के लिए रुक रहा हूं, सोच लो। ठीक है, आपको सबसे आसान सोल्यूशन देने वाला हूं इसका। सोच लो, कुछ सेकंड के लिए रुका हूं, तब तक मैं यहाँ फिगर बनाता हूं, आप सोच लो। ये सेमी सर्किल है अपना, ठीक है, और ये दूसरा सेमी सर्किल है, ठीक है। ये पॉइंट O है, ये L है, ये N है। आप सोच लो, मैं फिगर अब बना रहा हूं, आप सोच लो। और ये शेडेड रीजन निकालना है, ये वाला शेडेड रीजन, ये जो है ये शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। सोच पाए? सोच लिया तो बहुत अच्छा है। आ जाओ आ जाओ, देखो कैसे निकालेंगे समझते हैं। ये आपको कितनी दी गई देखना जरा ध्यान से, ये 6 दी गई है,
ये टच पॉइंट है, सेंटर है, ये भी कितनी होगी सर 6 होगी। कैसे पता चला? क्योंकि बड़े वाले सेमी सर्किल की रेडियस है सर, ये भी कितनी होगी 6 होगी, और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। कैसे पता चला? एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। आपको सारी बातें ये लिखनी है आंसर शीट में और फिगर भी बनाना है। क्या कहा मैंने? ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। कैसे 6 है? बड़े वाले सर्किल की 6 दी गई है, तो बड़े वाले की सर्किल की देखो यहां से यहां तक, बड़े सर्किल की सरकमफ्रेंस तक टच कर रहा है। ये एंगल 90 कैसे पता चला? क्योंकि सेमी, ये देखो ये छोटा सेमी सर्किल उल्टा बना है, व्हाइट कलर से मैंने बनाया, तो उल्टा बना है। सेमी सर्किल में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। अब हमें क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट निकालना है, या हम लोग शेडेड रीजन लिख लें? शेडेड रीजन, बात एक ही है, शेडेड रीजन ही तो माइनर सेगमेंट है। क्या निकालें? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई, ये कह रहे पाई के टर्म्स में निकालो, तो पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं। आर कितना? 6 का स्क्वायर माइनस, अब देखो जरा ध्यान देना, ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि इसका एरिया कुछ और होगा। एक वो लोग समझते हैं कि राइट एंगल का अलग है, एक नॉर्मल ट्राइंगल का अलग है। ऐसा नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। ध्यान से सुन रहे हो? ठीक है, चलो क्या मैंने बोला? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना? 6, देखो 6, हाइट कितनी? 6। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल को निकाल देंगे। सेक्टर मतलब पूरा ये, उससे राइट एंगल ट्राइंगल निकाल देंगे। अब करते हैं, देखना जरा ध्यान देना। 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। समझना, 6 का स्क्वायर y2 कॉमन, 6 का स्क्वायर y2 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा क्या? बचा देखो पाई बचा, और देखो जरा ध्यान से देखो नीचे 2 भी बचा, क्योंकि मैंने y2 कॉमन लिया है, एक 2 तो रह जाएगा, माइनस ये पूरा कॉमन ले लिया, 1 बचा। अब देखो 6 6 36, 36 को 2 से कट करेंगे, 36 को 2 से कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा है पाई माइनस 2 अपॉन में 2, 2 9 जा 18, तो ये आ गया 9 ब्रैकेट में पाई माइनस 2। एरिया आ गया है किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ध्यान से देख लो, ये ध्यान से देख लो, मैं आपको सोचने का टाइम दे रहा हूं जिससे आप अच्छे से करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ता हूं, इसमें ध्यान देना क्या हो रहा है। एलसीएम ऑफ 6 की पावर 4, 8 का स्क्वायर एंड k इज 12 की पावर 4 वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k, शो योर स्टेप्स। सोच लो, आता है? चलो आ जाओ आ जाओ, समझते हैं। एलसीएम इन तीनों का हमें 12 की पावर 4 दिया गया है। देखो पहला क्या है? पहला है 6 की पावर 4, जिसको हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 3 की पावर 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, प्राइम में कन्वर्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का मतलब 2 का क्यूब, और इस पर स्क्वायर, ये हो गया 2 की पावर 3 2 जा 6। देखो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, 8 का स्क्वायर है तो 3 2 जा 6, प्राइम नंबर में लिया है। के, एक के है, इसके फैक्टर पता नहीं के है क्या, है ना, तो इससे मैं के इंटू 1 कर लेता हूँ। इन तीनों का एलसीएम कितना दिया गया है? एलसीएम क्वेश्चन में 12 की पावर 4 गिवन है, इसको क्या लिख लेंगे? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 को लिख लेंगे, तो 2 2 जा 4 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब इस पूरे पर पावर कितनी है? 4, पावर अंदर भेज दूं, पावर पर पावर, पावर का 4 2 जा 8 इंटू 3 की पावर 4, ये आ गया एलसीएम, क्वेश्चन में दिया था। अब यहां से देखो एलसीएम में क्या मिलेगा? 3 की पावर, एलसीएम में क्या लेते हैं? मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 की कितनी है? 4 है, इंटू, अब 2 की पावर 4 है और k है,
तो हमें तो के लेना पड़ेगा। क्यों के लेना पड़ेगा? क्योंकि हमें पता नहीं है और यहाँ पर 2 की पावर 8 मैक्सिमम दी गई है। अब समझना, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से देखना, 3 की पावर 4 3 की पावर 4 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया? k इज इक्वल टू सर 2 की पावर 8 आ गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा एग्जाम में मिलेगा मिलेगा मिलेगा, किसी भी सेट में मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जब लेवल अप पेपर आएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ m and n आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट फैक्टराइजिंग द पॉलिनोमियल। बिना फैक्टर करे इनकी वैल्यू बताओ, शो योर स्टेप्स। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है आ जाओ समझ लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। देखो समझना, जरा ध्यान देना, m और n जीरोज दिए गए, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी देखो किस में है? माइनस में। यहाँ पर साइन की गलती मत करना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। फिर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन ए, c क्या है? -2 अपॉन a क्या है? 3। फॉर्मूला होता है ये। क्या निकालें? पहला क्वेश्चन में पहले में कहा गया 1/m प्लस 1/n। क्या ले लें? एलसीएम, n प्लस m अपॉन m n। यहाँ देखो m प्लस n की वैल्यू ऊपर है कितनी? 1/3। m n की वैल्यू कितनी? -2/3। क्या करें? 3 3 कैंसिल, तो कितना आ गया? -1/2 हो गया। ध्यान से देख लो। नेक्स्ट को करें, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालना है। देखो एम स्क्वायर एन स्क्वायर निकालना है, कैसे करेंगे? इसका सेकंड पार्ट, कौन सा पार्ट? सेकंड। हम लोगों को इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना? समझते हैं। क्वेश्चन मार्क, m प्लस एन का स्क्वायर मैं करूं तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास में प्लस का 1/3, 1/3 रखेंगे स्क्वायर, 1/9 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। mn की वैल्यू कितनी है? माइनस की, तो माइनस, अब देखो ये साइन हटा देते हैं, देखो माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4/3। mn की वैल्यू रख दी है, सिंपल कर रहा है। ये माइनस का इधर लेके आ जाओ, जब माइनस का इधर लेके आएंगे देखना, 1/9 माइनस का इधर लेके आए तो प्लस का 4/3 इज इक्वल टू में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा? देखो एलसीएम में आ जाएगा 9, 1 प्लस 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 12 और 1 13, 13/9 किसकी वैल्यू आ गई? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। क्लियर है बात? ध्यान से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखो देखो ये ग्राफ दिया गया है, क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ क्लियर दिख रहा है। देखो ये ग्राफ दिया गया है, इसमें कहा गया है कि ये लाइन रिप्रेजेंटेड है ax प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ में रिप्रेजेंटेड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालो। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस 4x माइनस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आता है, कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ, सोच लो, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो रुक तो नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम तो साउंड में नहीं आ रही है, ठीक है? देखो चलो सब सही है, सब ओके है, आता है ये। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करें करें हम लोग, आ जाओ। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, एग्जाम में ये 4-5 आपको मिलेंगे, बात मान लो मेरी। इक्वेशन क्या दी गई? इक्वेशन दी गई है ए एक्स प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक? ए की वैल्यू निकालो। ग्राफ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब इस ग्राफ से ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो ये जो लाइन जा रही है
उसी की तो ये क्वेश्चन लिखिए ए एक्स प्लस वाई प्लस 8। देखो क्यों ये लाइन जा रही है एक्स एक्सिस पे, यहाँ कट कर रही है, गिनते हैं जरा देखना ध्यान से, 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू कितनी 4, कैसे पता चला ग्राफ से, कॉमा वाई की वैल्यू गिनो, देखो वाई यहाँ काट रहा है, देखो वाई को यहाँ काट रहा है, गिनते हैं, देखो गिनो ये 5 है यहाँ पर 6 7 8, तो y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 8। अब समझते हैं x y की वैल्यू इसमें पुट कर दे, a आ जाएगा, x की जगह रखो 4, तो 4a प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 8 8 16, 16 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 16, a इज इक्वल टू माइनस 16 और मल्टीप्लाई का डिवाइड में 4 4 जा 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 4। बात समझ में आई? गलती यहाँ पर क्या होगी, गलती यहाँ पर ये होगी, ये काउंटिंग में गलती होगी, दूसरी गलती ये होगी कि हम लोग y की वैल्यू निगेटिव ले लेंगे। कैसी ले लेंगे, निगेटिव, हमें लेनी कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये गलती होगी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x और y की वैल्यू पुट कर दी, हम लोगों को a की वैल्यू निकल के आ गई है कितनी, माइनस की 4, y की वैल्यू कितनी रखी है, 8 रखी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ये जो लाइन दी गई है और रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन, इस लाइन से जो रिप्रेजेंटेड है उसकी, तो सबसे पहले हमें a की वैल्यू, पहली लाइन ये है, देखो जरा ध्यान देना, 4x माइनस 3y, माइनस के 14 को उधर भेज दूं तो प्लस का 14 हो गया। अब ये a की वैल्यू, ये जो लाइन है इसमें रख दें, क्या है लाइन, लाइन है माइनस की 4x, a की वैल्यू माइनस 4 है ना, प्लस y इज इक्वल टू में माइनस 8, प्लस के 8 को उधर भेज दिया, देखो ये लाइन लिखी है, प्लस के 8 को उधर भेज दिया, माइनस का 8 हो गया। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है, तो इन दोनों को ऐड कर लूं, ऐड करते हैं, देखो प्लस माइनस का कैंसिल, 3 में से 1 जाएंगे तो माइनस का 2y बचेगा, 14 में से 8 जाएंगे, 12 13 14 में से 8 जाएंगे, 3 और 3 6 बचेंगे, प्लस के 2 3 जा 6, y की वैल्यू माइनस की 3 आ गई, y की वैल्यू माइनस की 3 आ गई। ये y की वैल्यू पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में कर देते हैं, इसमें कर देता हूँ सेकंड वाली में, जैसे ये फर्स्ट थी और ये सेकंड थी, मैं सेकंड वाली में कर दूं या फर्स्ट किसी में भी कर दो, देखो माइनस का 4x माइनस का 3 रख दिया, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस 3 उधर मूव करूं किस में हो जाएगा, प्लस में, जब माइनस 3 उधर जाएगा 8 और 3 11 हो गए, सॉरी माइनस का 8 है, प्लस का होगा ये, देखो प्लस का 8 में से 3 जाएंगे, 1 2 3, तो बचेगा माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/4, कितनी आ गई x की वैल्यू 5/4, एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यहां तक पहुंच गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अनुज और सफीना started a new game zone consisting of 2 games, shooting and bowling. They released the following rate card for the customers. देखो अनुज और सफीना जो है वो 2 गेम है, एक शूटिंग का एक बॉलिंग का, सोलो मतलब अकेले, कॉम्बो मतलब एक साथ, शूटिंग और बॉलिंग का ये प्राइस है, ठीक है। ये आपको चार्ट दिया गया, इसमें पूछा क्वेश्चन में द प्राइस ऑफ शूटिंग इज द सेम इन द बोथ कॉम्बो एंड द प्राइस ऑफ बॉलिंग इज द सेम इन द बोथ द कॉम्बो, हाउ मच मोर इज द प्राइस, कितना ज्यादा प्राइस लगेगा फॉर 1 राउंड ऑफ बॉलिंग इन सोलो पैक देन इन द कॉम्बो पैक, कॉम्बो पैक के कंपेयर में सोलो पैक में कितने रुपए ज्यादा लगेंगे, ये आपको करके बताना है। देख लो एक बार, सोच लो, मैं कुछ सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं तो बताऊंगा ही, क्योंकि ये एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। जब लेवल अप आएगा पेपर का तो ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। देखो सबसे पहले समझ लो, हमें शूटिंग के प्राइस मैं एक्स ले लेता हूं, क्या कर रहा हूं, और बॉलिंग का प्राइस मैं वाई ले लेता हूं, ठीक है।
शूटिंग का प्राइस क्या लिया x और बॉलिंग का y, तो पहली इक्वेशन क्या बनी 3x प्लस कॉम्बो है ना ये 2y आपको लिखना है, और इन दोनों के प्राइस मिलके कितने बनते हैं 285 रुपए। मैंने क्या करा, शूटिंग का मैंने x रुपीज ले लिया था, तो 3 राउंड है 3x हो गया प्राइस, बॉलिंग का y ले लिया था तो 2y हो गया, ऐड कर लिया 285 आ गया। अब फिर इसके बाद क्या है, कॉम्बो में 4 राउंड है, तो इसका हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना दिया है 485। हमारे पास में ये दो इक्वेशन आ गई, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकल आएगी। बात समझ में आ रही है, x y की वैल्यू इनको सॉल्व करके निकाल लेनी है। कैसे निकालें, कोई भी मेथड लगा दे, अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। पहली वाली इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, और दूसरी वाली इक्वेशन में, ये दूसरी है, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 3 से। देखो 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं 4 से करो, 4 से करो, देखो कितना है 4 3 जा 12x, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8y, 4 से करो 4 5 जा 22, 8 4 जा 32, 32 और 2 33, 34, 3 4 2 जा 8, 8 और 3 9 10 11, यहाँ तक पहुंच गए। सेकेंड वाली में 3 से करो, 3 4 जा 12x प्लस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 5 3 जा 15 1, 8 3 जा 24 24 और 1 25 2 4 3 जा 12 12 और 2 12 13 14। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस का कैंसिल, माइनस का बचेगा कितना 15 में से 8 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 7 इज इक्वल टू 5, 5 में से 4 जाएंगे तो 1, 4 में से 1 जाएंगे 3, वो भी माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, 7 जाएगा डिवाइड में, 315 अपॉन 7, 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, 28 29 30 31 3 35 3 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई है। क्लियर हो गई बात। कॉम्बो पैक में हमें निकालना था वैल्यू, किसकी निकालनी है, वैल्यू हमने वॉल्यूम की निकाल ली, क्योंकि वॉल्यूम की y मानी थी ना मैंने, तो कितनी आ गई है 45 आ गई है। रुक जाओ, और 16 में देखो एक राउंड की कितनी है 60 रुपीज है। देखो 16 जब वो वॉल्यूम होती है तो एक राउंड के कितने रुपए जाता है 60। यहां तक पहुंच गए, समझ में बात आ गई यहां तक। चलो आ जाओ, ये y क्या है, आराम से सुनो, वॉल्यूम आ गई है किसमें, कॉम्बो पैक में, ये कॉम्बो पैक है ना। अब हमें क्या करना है, 16 का एक राउंड का दिया है, 16 का एक राउंड वॉल्यूम का प्राइस दिया है, एक राउंड वॉल्यूम का प्राइस दिया है, कितना दिया है, वॉल्यूम प्राइस 60 रुपए दिया है। कॉम्बो पैक में कितने रुपए पड़ रहे थे 45 रुपए पड़ रहे थे, कॉम्बो में सस्ता पड़ रहा था, तो कितने रुपए ज्यादा पड़े, कितने रुपए ज्यादा पड़े, तो 60 में से 45 को माइनस कर दें, 10 में से 5 के 5, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि 15 रुपए ज्यादा पड़ रहे हैं। क्या लिखेंगे, 15 रुपीज मोर इज द प्राइस फॉर 1 राउंड ऑफ वॉल्यूम इन द सोलो पैक देन इन द कॉम्बो पैक। आपको स्टेटमेंट लिखना है, अच्छे से ध्यान से एक बार देख लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाला हूं। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, देखो ये आपको क्वेश्चन में आता है, ये देखो फिगर का सब क्लियर दिख रहा है, देखो आता है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप हार्डवर्क करिए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं इसकी बहुत तगड़े तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। चलो छूटने एक भी नहीं चाहिए, एक क्वेश्चन छूटा हो सकता है 5 नंबर का यही मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो ये फिगर है, ध्यान देना, हमें रेडियस निकालनी है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन में, देखो दो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर हो गए, ठीक।
अब इन कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर की साइड 10 दी गई है। देखो एक तो ये वाला कॉन्ग्रुएंट है PQRS और दूसरा RUTQ ये वाला। अब इसकी भी 10 इसकी भी 10 तो पूरी SU कितनी आ गई? SU कितनी आ गई? ध्यान देना SU सर आ गई है 10 और 10 20 सेंटीमीटर। ठीक। UT इस वाले स्क्वायर की साइड है ना, कौन वाले की? RUTQ की। UT कितनी है? 10। ध्यान से समझते चलना, 10 सेंटीमीटर। पहुंच गए यहां तक? अब ध्यान दो जरा। SUT क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब देखना इन ट्राइंगल SUT ये 90 है, 90 के सामने ST क्या है? 90 के सामने ST हाइपोटेनियस है, तो क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 400 500, 500 पे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। 500 का रूट 5 का तो होगा नहीं, 100 का निकल आएगा। 100 का 10, 10 रूट 5। क्या निकाल लिया हम लोगों ने? ST निकाल लिया। पहुंच गए? क्या निकाल लिया? ST हाइपोटेनियस निकाल ली। ध्यान से अब बात को समझना, यहां तक पहुंच गए? इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को देखो डरना नहीं है, ध्यान देना है। सिर्फ क्या देना है? ध्यान। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो WU और UV क्या है? रेडियस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टेंजेंट। देखो देखो यहां पर WU सेम होगा UV के। क्या मैंने बोला? टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, और मैंने क्या बोला था? रेडियस, क्योंकि WN और NV क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस। देखो WN और NV रेडियस है। रेडियस सर्किल में सेम होती है, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होगी। अब देखो ये 90 डिग्री बना है, ये कितना है? 90 डिग्री। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये भी 90। तो सारे एंगल 90 मिल गए, तो ये क्या बन गया? स्क्वायर मिल गया, यानी कि सारी साइडें की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? तो मैं उसको x ले लेता हूं। पहुंच गए यहां तक? पहुंच गए। जब मैंने इनको x ले लिया, देखो uv क्या लिया? x, तो vt क्या बचा? पूरी ये कितनी है? 10। 10 में से x निकाल दे तो vt कितना आ जाएगा? vt कितना आ जाएगा? देखना, इसको छोटा कर लेते हैं। देखो vt आ जाएगा 10 माइनस x। अब बात समझना, vt और yt क्या होगा? सेम, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। vt सेम होगा yt के, थ्योरम लिखते हुए चलना है। मैं काम की बात मैं बता रहा हूं। मैं yt कितना आ गया? 10 माइनस एक्स। st कितनी थी? देखो st अभी निकाली थी, ये पूरे में से st में से yt को निकाल दें। समझना बात को, क्या मैंने बोला? देखो देखो यहां पर st में से मैं yt को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? sy आ जाएगा। ध्यान से देख रहे हो? st कितनी है? st देखो यहां पर 10 रूट 5 माइनस yt, देखो st ये थी, yt कितनी है? 10 माइनस एक्स। ये माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो sy आ जाएगा। अब ये तो हो नहीं रहा है, तो इसको ऐसे ही रोकेंगे। sy मिल गया, sy तक पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए। अब समझना sy और sw क्या है? सेम है। क्या मैंने बोला? sy और sw सेम है। ये क्यों सेम है सर? इसलिए सेम है क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। फिगर ध्यान से देखना है, बड़ी पैनी निगाह से देखना है। sy sw सेम है क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। पहुंच गए। sy अभी निकाला, कितना निकाला? 10, ये पूरा निकला हुआ है, इसको रख देते। 10 रूट 5 माइनस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू SW। देखना ये SU कितनी थी? 20,
20 में से x को निकाल दें तो 20 माइनस एक्स कितनी हुई, 20 माइनस एक्स। पहुंच गए। अब देखना x को इधर ले आता हूं तो x और x मिलके 2x हो गए, 10 को उधर भेज दूं 20 और 10 30 हो गए, ये 10 उधर भेज दिया, और प्लस का 10√3 उधर भेज दूं तो माइनस का 10√5 हो गया। इसमें से देखो कॉमन हमें मिल रहा है, 2 को डिवाइड में भेज दूं तो देखो x इज इक्वल टू 30 का हाफ 15 माइनस 10 का हाफ 5√5। हमें क्या निकालनी थी, साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड ही रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल 15 माइनस 5√5। ध्यान से देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लेवल अप में ये आपको मिलेगा। किस लेवल में मिलेगा, लेवल अप में। आंसर क्या आया, 15 माइनस 5√5। पहुंच गए, पहुंच गए। अच्छे से 2-3 बार रिपीट करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लेवल अप आएगा पेपर तो मिलेगा, या आपके सेट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। चलो पहुंचे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन फिर आ गया, समझते हैं। आज के जितने क्वेश्चन हैं अगर आप कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, आप पेपर में बहुत बढ़िया करोगे। नहीं कर पा रहे हो, सीख लो। क्या 2 बातें फॉलो करो, ओस बाल, दूसरा क्या, अपने जो इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहे, इन 2 के अलावा मैथ में कुछ भी नहीं करना है। मेरे वर्ड्स को नोट करके लिख लो, कुछ नहीं करना है। ओस बाल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना है जो मैं ला रहा हूं। क्लियर, चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, देखो ये एक सेमी सर्किल बना, ये दूसरा सेमी सर्किल बना, ये टेंजेंट एसटी जा रही है, पी और क्यू पर टच कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, हमें जो ये पी क्यू है इसकी लेंथ निकालनी है और इसका फिगर ड्रॉ करके रीजन बताना है क्या है। देखो ये कैसे करेंगे, आ जाओ यहाँ पर समझते हैं। जैसे ये मैंने एक सेमी सर्किल बना लिया, ठीक, आप अच्छे से बनाना ये सब। ये एक दूसरा सेमी सर्किल मैंने बना लिया जो इससे बड़ा है। इन दोनों सेमी सर्किल में ये होगा इसका सेंटर M और इसका सेंटर N। समझना जरा ध्यान से। अब ये टच करते हुए जा रही है, टच करते हुए जा रही है। इसका नाम है S, इसका नाम है T। ध्यान से देखना, ये है P और ये है Q। रुको, ठहर जाओ। अब देखो क्या कहा गया, 2 सेमी सर्किल जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। देखो इस वाले की 9 है, छोटे वाले की, और बड़े वाले की 16 है। पहुंच गए। अब हमें पी क्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखो जरा ध्यान दो, ये मैंने बनाया, ये क्या है, रेडियस इस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये 9 होगा और ये 90 डिग्री। पहुंच गए। एन क्यू रेडियस और परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट कितना, 16 होगा। रुक जाओ, रुक जाना, मैं यहां से इसके सेंटर से इस पे ड्रॉ कर रहा हूं। इस पॉइंट का जहां ये कट कर रहा है एन क्यू को, इसको मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं, मैं दे देता हूं एस, एस बी है, ए नाम दे देता हूं। ठीक, ए मैंने नाम दे दिया। अब ये पूरी 16 है, ये 9 है, तो ये 9, ये कितनी हो गई 9, ये कितनी हो गई 9, कहां तक, ए क्यू 9 हो गई। पूरी कितनी है 16, 16 में से 9 जाएंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7, तो ये कितनी आ गई 7, एन ए 7 आ गई। पहुंच गए, पहुंच गए। अब देखो ये कितनी है 9, रेडियस है, ये 9 और ये 16, तो एम एन कितनी हो गई 16 और 9, 16 और 4 20 और 5 25 हो गई, तो ये 25 आ गई, ये 7 आ गई। अब आप ट्राइंगल देखो जरा, एम ए एन, कौन सा ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल एम ए एन। एम ए एन ट्राइंगल में 90 के सामने हाइपोटेनियस यानी कि 25 का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू एम ए पता नहीं का स्क्वायर प्लस
7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है, इक्वल टू mn, हमें तो पता नहीं। 7 का स्क्वायर 49 प्लस का इधर भेज दूं तो किस में हो जाएगा, माइनस में। mn स्क्वायर इक्वल टू 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6 बचे, 11, 11 में से 1 2 3 4 7 बचा है ना, और ये हुआ 5। स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, तो mn 24 का है। जो ma, ये ma है, देखो ma है ना, ये छोटी छोटी सी गलती हुई है, ये यहाँ पर है ma, क्या है ये, देखो यहाँ पर ma है, ये ma का स्क्वायर, तो ma कितनी आ गई 24, ma आ गई 24। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ध्यान से देखना, देखो ma 24 है, वही तो p की हुई, क्योंकि ये 90 ये 90 ये 90, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। जब ये रेक्टेंगल बन गया तो अपोजिट साइड आर इक्वल, ma इज इक्वल टू पी क्यू, यानी कि पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। जो बातें मैंने बोली हैं वो रिपीट करके आप नोटबुक में लिख लेना, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन की समझा रहा हूं। क्लियर है मेरी बात, लड़ने मत लगना, क्योंकि एग्जाम की वजह से मैं थोड़ा सा और उसको स्पीड को बढ़ा रहा हूं, है ना। जल्दी से ध्यान से देखते चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। चलो आ जाओ आ जाओ, लास्ट अपने 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, 1-2 क्वेश्चन बचे हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, सोचो आता है, अगर आता है तो आपकी तैयारी बढ़िया है, नहीं कर पा रहे हो डरना नहीं है, इसको कॉपी पेन उठा के तुरंत सॉल्व करना है। अभी मैं बता दूं फिर सॉल्व कर लेना, ओसवाल को लगाना है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तभी तो ये क्वेश्चन लाया, अगर पेपर का लेवल ऊपर चला जाता है तब भी आप कर ले जाओ, तभी मैं ये क्वेश्चन लेके आया। ये दिया गया है, लेफ्ट हैंड ले लूं, लेफ्ट हैंड में देखो cos 4x है, तो cos स्क्वायर x का मैं स्क्वायर कर दूं, पावर का पावर, ऐसे ही साइन स्क्वायर x का मैं स्क्वायर कर दूं। रुक जाओ, मैंने क्या करा, पावर का स्क्वायर कर दिया, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, वही बन जाएगा। लेफ्ट हैंड ले रहा हूं मैं, अपॉन में क्या है 1 माइनस 10 को क्या लिख लूं, साइन x अपॉन में cos x। ये पूरा देखो ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी, और क्या होता है ए प्लस बी। जब प्लस वाला लिखेंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1। मेरी बात समझ रहे हो, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं लिख देता हूं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, अपॉन में एलसीएम लो, cos एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में cos एक्स। रुको, ये मैंने क्या बोला 1, ठीक, ऊपर क्या बचा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया। देखो cos एक्स ब्रैकेट में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos एक्स माइनस साइन एक्स। ठहर जाओ, फिर से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लग रहा है, लगा दो, क्या होता है cos एक्स, लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिख दूं, ए प्लस बी ए माइनस बी, cos एक्स माइनस साइन एक्स, पूरे के अपॉन में कितना, पूरे के अपॉन में cos एक्स माइनस का साइन एक्स। रुक जाओ, cos एक्स माइनस साइन एक्स, cos एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा cos एक्स ब्रैकेट में cos एक्स प्लस साइन एक्स। क्या प्रूवमेंट आ गया, नहीं आया। अब यहां पर स्टूडेंट क्या होंगे, अरे आया नहीं आया नहीं, नहीं रुको, ठहरो ठहरो ठहरो, गहरी सांस ले लो, मैं भी ले लूं। इस प्रूवमेंट को लाने के लिए स्मार्टली सोचते हैं, ऊपर cot x प्लस 1 आ रहा है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग साइन x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें। देखो कैसे, देखो इसको छोटा कर दूं, छोटा हो जाओ, हो गया,
ठीक, क्या करूं, देखो क्या करूं, साइन एक्स से मैंने मल्टीप्लाई करी, ध्यान से समझना बात को, और साइन एक्स से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। ये मैं लिख लेता हूं पूरा, ये साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, और ब्रैकेट में क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, रुको, अब ये साइन एक्स है, ये पूरा मल्टीप्लाई में एक बार साइन कॉस के नीचे जाएगा और एक बार साइन के नीचे जाएगा। तो देखो इधर है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्यों करी मल्टीप्लाई डिवाइड, प्रूवमेंट लाने के लिए। कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स होता है, प्लस साइन अपॉन साइन 1 होता है। अब साइन और कॉस को देखना, जरा ध्यान दो, साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिखते हैं, कॉस को 1 अपॉन सेक लिखते हैं, तो क्या लिख सकता हूं, देखो इसके बाद का इधर लिख रहा हूं, ऊपर है कॉट एक्स प्लस 1 लिख लिया, ये रहा। साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिखते हैं, 1 अपॉन कॉसेक, कॉस को 1 अपॉन सेक लिखते हैं। देखो ये क्या है, देखो ये क्या है सर, ये राइट हैंड साइड है, RHS आ गया। बात समझ में आ गई, ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, चलो हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये कहा गया है, इस क्वेश्चन में देखो यहीं तक है, ये लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन रीड करो, देखो अब तक मैं थोड़ी सी सांस ले लेता हूं बोलते बोलते एकदम, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करें करें करें, आ जाओ करते हैं। समझो समझो बात को समझो, एक स्क्वायर डार्ट बोर्ड है, इसमें क्या करना है, 1 to 12 नंबर है, सेक्शन बने हुए, देखो ये छोटे सेक्शन बने हुए हैं और बड़े सेक्शन भी बने हुए हैं, छोटे बड़े सेक्शन बने हुए हैं, और प्लेयर जो है वो प्रिडिक्ट करता है डार्ट। हमें बताना है, आर्या कह रही है, कौन, आर्या क्या कह रही है, माई डार्ट विल लैंड ऑन अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। बशीर सेज माई डार्ट विल लैंड ऑन एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल से कट हो रहे हो। कैथी, कैची रख लेती नाम अपना तो ज्यादा सही था, कैची, बड़े टंग ट्विस्ट हो रही है यहाँ पर। माई डार्ट विल लैंड ऑन फैक्टर ऑफ 12, ये लोग ऐसे वर्ड डाल देते हैं कि टंग ट्विस्ट होने लगे और आप गलत पढ़ लो गलत कराओ, इसके पीछे ये सोच होती है पेपर बनाने वालों की, लेकिन मैं उसके लिए भी आपको बताते चल रहा हूँ, आ जाओ। माई डार्ट विल लैंड ऑन ए फैक्टर ऑफ 12, ठीक, 12 के फैक्टर है, क्या नाम है इसका, कैची। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देयर प्रेडिक्शन, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं करा है, अभी तक नहीं करा है, और एग्जाम में ये आएगा। किस सेट में आएगा मुझे नहीं पता, जिसमें भी आए आप लोग मुझे टैग कर देना इंस्टा वगैरह पे। occurring and determine who has the highest chances of winning, show your work। हायर चांसेस किसका है, समझो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बता नहीं सकता हूँ, आधे तो देख के उनकी तो हवा करा, हवा टाइट, है ना। आ जाओ देखो कैसे करते हैं, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सांस लेते हैं गहरी, आराम से समझते हैं। सबसे पहले इसमें 2 सेक्शन हमें दिख रहे हैं, जैसे मैं सोचना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले 2 सेक्शन लेते हैं, एक छोटे सेक्शन है जिसे मैं बोलूंगा स्मॉलर सेक्शन, एक बड़े सेक्शन है जिसे मैं बोलूंगा लार्जर सेक्शन। अब स्मॉलर सेक्शन कितने हैं, स्मॉलर सेक्शन अगर मैं गिनता हूं तो 16 है। कैसे पता चला, देखो 1 2 3 और एक पूरा 4, फिर से समझो, देखो एक छोटा 1 2 3, 3 हो गए, और ये पूरा बॉक्स गिनो 4, कितने हो गए 4, 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, टोटल कितने स्मॉलर सेक्शन हुए, 16 हुए, ठीक है। अब स्मॉलर सेक्शन 16 है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं स्मॉलर, स्मॉलर क्या, स्मॉलर सेक्शन की। एसएस मतलब स्मॉलर सेक्शन, पूरा लिख लेना आप, ठीक है। स्मॉलर सेक्शन 16 कितने हैं, 8, 1, 1 मिनट, 1/8 स्मॉलर सेक्शन चूज कर लिया। पहले पहले क्या सेलेक्ट करा हमने, स्मॉलर सेक्शन, यहां तक पहुंच गए। अब देखो
अब हम लोग ले लेते हैं कौन सा सेक्शन, लार्जर सेक्शन, प्रोबेबिलिटी लार्जर सेक्शन। समझो लार्जर सेक्शन कितने हैं, बड़े वाले सेक्शन गिनो, ये बड़ा है 1 2 3 4, 4, देखो ये व्हाइट वाले 1 2 3 4 और 5 6 7 8, कितने हैं 8, 8 में से हमें लार्जर चूज करना है 1/8। पहुंच गए, पहुंच गए। अब हम क्या निकालेंगे, ये तीनों जो हैं आर्या, बसीर, कैची, कैची, इसका नाम कैची निकल रहा है पता नहीं क्यों, कैची, इन सबका बताना है हमें, प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखो प्रोबेबिलिटी आर्या की मैं पहले निकाल रहा हूं। आर्या कह रही माई डार्ट विल लैंड ऑन अ कंपोजिट नंबर, तो पी आर्या की, आर्या जो कह रही है, आर्या सेज, आप आर्या सेज की जगह पे पूरा ये लिखोगे, डार्ट विल लैंड ऑन अ कंपोजिट नंबर। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले कंपोजिट नंबर स्मॉलर सेक्शन में, स्मॉलर सेक्शन 1/16 है और कंपोजिट नंबर हैं कितने स्मॉलर सेक्शन में, आ जाओ गिन लेते हैं। देखो 4 है, 6 है, 8 है। कंपोजिट मतलब जिसके फैक्टर हो जाए 2 से ज्यादा, तो 4 6 8 कितने 3, तो इंटू 3 कर दें, प्लस लार्जर में भी तो है उसका, किसका, आर्या का, क्या है, क्या है कंपोजिट नंबर लार्जर में, देखो 10 है और 12 है, 10 है लार्जर में और 12 है और 9 भी तो है, 9 के भी फैक्टर होते हैं, तो 3 यहाँ पर भी। क्लियर हो गई बात, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आया 3/16, 3/8, 3/16, 3/8। अब एलसीएम ले लो, 8 2 जा 16 होगा यहाँ पर, तो एलसीएम 16 आ गया, तो 3 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है, 6 और 3 9, 9/16 किसका आ गया, ये आर्या का डार्ट आ गई है वो कंपोजिट नंबर की। अब किसकी निकालनी है, बसीर की, वो कह रहा है बसीर इवन नंबर के लिए, किसके लिए, इवन नंबर के लिए। छोटा कर लो उसको, ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक ये नहीं लगा है। इवन नंबर बसीर, प्रोबेबिलिटी बसीर कहता है, सेज बसीर क्या कहता है, इवन नंबर स्मॉलर सेक्शन 1/16 है। स्मॉलर में दो सेक्शन बताए ना, स्मॉलर और लार्जर। स्मॉलर में इवन नंबर देखो कौन सा है, 2 4 6 8, कितने हैं 4, प्लस लार्जर सेक्शन कितना है 1/8। अब लार्जर सेक्शन में इवन नंबर कितने हैं 10 और 12, कितने हैं 2। आ जाओ यहाँ पर देखो 4 1 जा 4/16 प्लस 2/8, कट नहीं करेंगे क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम रखना चाहते हैं, 8 2 जा 16, तो एलसीएम आया 16, यहाँ 2 से इंटू, नीचे 2 से 16 हो गया, 2 2 जा 4, 4 और 4 8 हो गया, 8/16। ये किसका काम है, बसीर का। अब देखो कौन है लास्ट, कैची, कौन है लास्ट, कैची, कैची का देखते हैं। कैची को कहाँ निकालें, कैची को छोटा करो, कैची के लिए जगह बनाओ, कैची के लिए जगह बनाओ, कैची आ गई। देखो प्रोबेबिलिटी कैची कहती है, कैथी नाम है जो भी है, 12 फैक्टर ऑफ 12, स्मॉलर सेक्शन है 1/16, स्मॉलर सेक्शन में, स्मॉलर सेक्शन में क्या निकालना है, स्मॉलर सेक्शन में 12 के फैक्टर हैं क्या, है। देखो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो स्मॉलर सेक्शन में हमें 5 मिल गए, कितने मिल गए, 5 मिल गए, तो ये आ गया 5, प्लस फिर लार्जर सेक्शन 1/8 इंटू लार्जर सेक्शन में 12 के फैक्टर देखो, देखो 9 10 11 12, तो हमें लार्जर सेक्शन में तो सिर्फ एक ही मिल रहा है, एक मिल रहा है 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5/16 प्लस 1/8, एलसीएम लेंगे, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो आया 16, 2 यहाँ पर आ गया, 5 और 2 7। समझो मेरी बात को, इसमें पूछा था प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रेडिक्शन डिटरमाइन हु हैज हाईएस्ट चांस ऑफ विनिंग, इनमें से कौन ज्यादा जीत रहा है। देखो सबके डिनोमिनेटर सेम, 16 16 16 सब में है। न्यूमिनेटर देखो आर्या का 9 है, बसीर का 8 है और कैची का 7 है,
तो सबसे ज्यादा किसका है? अरे यहाँ लिख दूं क्या? लिख देता हूँ 9y16, फिर क्या है बशीर का 8y, ऊपर जाओ तुम 8y16, और कैची का 7y16। इन तीनों में ये कौन है? आर्या ने कहा था। ये कौन है? बशीर ने कहा था। बजीर नहीं, बशीर। और ये लास्ट में सही नाम ले लेता हूं, कैथी। कैथी ने कहा था। इन तीनों में किसका बिगर है? दिख गया आर्या के, बार बार गड़बड़ कर रहा है, आर्या का सबसे ज्यादा चांस है जीतने का। यही प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी। क्या निकालनी थी? प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? आर्या जीतेगी। क्लियर हो गई बात? ये हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। नहीं आते हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, रिपीटेड वीडियो देखना। 16 फरवरी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्लास मुझे लग रहा है, देख लूं कितना टाइम हो गया। ये क्लास हो गई है लगभग 1 घंटा 10 मिनट की। कोई बात नहीं, 1 घंटा 10 मिनट, पेपर कितना? 3 घंटे का। जब मैं 2 घंटे 3 घंटे का काम 1 घंटे में कर रहा हूं तो टाइम तो ये कम ही हो गया। क्लियर? अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, डरना नहीं है। अगर लेवल अप क्वेश्चन आते हैं तो उसे ध्यान से पढ़ना है, फिर अपने कॉन्सेप्ट जो समझा है, जो फॉर्मूला सीखा है, उससे लगाना है। दो बातें क्या? ओसवाल प्रैक्टिस, और जो अपने 16 फरवरी तक क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट, उसको लगाना है। पूरा पेपर 100 नंबर का आपके हाथों में होगा, पूरा पेपर अपना फंसेगा। क्लियर? मिलते हैं हम लोग कल फिर इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, कर लो जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने जो फ्रेंड्स हैं और जो अपने क्लासमेट हैं उनके साथ में शेयर कर दो, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। तब तक आप अपना ख्याल रखो और प्रैक्टिस बढ़िया करते चलो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।